नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर जिलेवार सर्वे, कौन से गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है। पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। सट्टा बाजार का सर्वे क्या कहता है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 243 सीटों में जो पार्टी 122 सीट प्राप्त करेगी उसी की सरकार बनेगी। और अकेले कौन सी पार्टी है जो 122 सीटों पर लड़ रही है, तो केवल और केवल जनसुराज सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है और महागठबंधन में आरजेडी 143 सीटों पर लड़ रही है। बाकी बसपा वगैरह भले लड़ रही हो, लेकिन बसपा वगैरह की हालात आप लोग जानते हैं, कहने की कोई बात है नहीं। तो कहने का मतलब है 243 सीटों में महागठबंधन के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया गया है। और तेजस्वी यादव को लेकर के जैसे बक्सर जिले में दोस्तों 4 सीटें हैं, 4 जिले में 4 सीटें हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 1 सीट एनडीए को यहां मिल सकती है और 2 सीट यहां पर महागठबंधन को और 1 सीट अदर को मिल सकती है। दोस्तों, बक्सर को लेकर के आपकी क्या राय है आप लोग बताइएगा। हमारे इस सर्वे में यही बताया जा रहा है। और बाकी आपको मैं दूसरा नंबर है कैमूर जिले के बारे में। कैमूर जिले में 4 सीटें आती हैं। कैमूर जिले की 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा इस समय भारी है। बहुत होगा भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलेगी, नहीं तो ये भी नसीब नहीं होने वाली है, क्योंकि कैमूर आरजेडी महागठबंधन का गढ़ माना जाता है। वहीं पर दोस्तों रोहतास जिले की 7 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर आपको मैं बताना चाहूंगा अररिया की 6 सीटों में एनडीए को 2 सीट, महागठबंधन को 4 सीट नजर आ रही है और यहाँ पर बताया गया है। और किशनगंज की 4 सीटों में यहाँ पर गलत लिखा गया है। मैं पहले बता दूं एनडीए के स्थान पर यहाँ पर ओवैसी को 2 सीट मिल सकती है और 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है। वहीं पर अगला नंबर आता है पटना की 6 से 14 सीटों में एनडीए को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 8 सीट मिल रही है। इंडिया गठबंधन मजबूत है पटना में। समस्तीपुर की 10 सीटों में 6 सीट एनडीए को और महागठबंधन को 4 सीट मिल रही है। वहीं पर दोस्तों मैं आना चाहूंगा खगड़िया जिले में। खगड़िया जिले की 4 सीटों पर बराबरी की लड़ाई है। 2-2 सीटों पर महागठबंधन को और 2 सीटों पर यहां पर एनडीए को सफलता मिलती हुई बताई गई है। अरवल जिले की 2 सीटों पर एनडीए को 1 और महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। वहीं पर दोस्तों वैशाली जिले की 8 सीटों में एनडीए को 3 और महागठबंधन को 4, अदर को यहां पर 1 सीट मिल रही है। वहीं पर भागलपुर की 7 सीटों में एनडीए को 4, महागठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। भागलपुर के बाद आते हैं जहानाबाद। जहानाबाद में 3 सीटें हैं, एनडीए को कोई सीट नहीं, महागठबंधन को 2 सीट और अदर को यहां पर 1 सीट मिल रही है। और आते हैं शिवहर। शिवहर में 1 सीट है, यहाँ पर कड़क मुकाबला है। शिवहर में दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा यहाँ पर बहुत कड़क और बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। और यहाँ पर चेतन आनंद ने डर के मारे सीट छोड़कर भाग ली है क्योंकि उनको लग रहा था कि चुनाव हार जाएंगे। मधुबनी की 10 सीटों में एनडीए को 4, महागठबंधन को 5 और अदर को 1 सीट मिल रही है। और गया की 10 सीटों में एनडीए को 5, महागठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं। पश्चिमी चंपारण में 12 सीटें हैं, एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें यहां पर मिल रही हैं। वहीं पर सारण की 10 सीटों में एनडीए को 4, महागठबंधन को 6 सीटें मिल रही हैं। और वहीं पर सुपौल में 6 सीटें हैं दोस्तों, 5 सीटें हैं, एनडीए को 3 और महागठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। भोजपुर में 7 सीटें हैं, एनडीए को 4, महागठबंधन को 3 सीट मिल रही है। मुजफ्फरपुर में 11 सीट है, एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 6 और 2 अदर को यहां पर मिलती हुई बताई गई है। नालंदा की 7 सीटों में एनडीए को 3, महागठबंधन को 4। वैसे भी मैं आपको बता दूं नालंदा जेडीयू का गढ़ कहा जाता है। अगर एनडीए यहां पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर जाए तो आप हमसे शिकायत मत करिएगा। वहीं पर अगला नंबर आता है चंपारण। चंपारण की 9 सीटों में
एनडीए को 5 और महागठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है सहरसा के 4 सीटों में 2-2 सीट, यानी कि सहरसा में बराबरी का मुकाबला यहां पर बताया जा रहा है। लखीसराय में 2 सीटें हैं, एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है, महागठबंधन को 2 सीट मिल रही है। कटिहार में 7 सीटें हैं, एनडीए को 2, महागठबंधन को 4, अदर को 1 सीट मिल रही है। मुंगेर में 3 सीटें हैं, महागठबंधन को 1 सीट मिल रही है और 2 सीट यहां पर एनडीए को मिल रही है। जमुई में 4 सीटें हैं, एनडीए को 3 सीट मिल रही है बताया गया है, महागठबंधन को 1 सीट मिल रही है। लेकिन एनडीए का यहां पर नुकसान होगा, जो मेरा आकलन है झाझा की सीट और सिकंदरा की सीट पर एनडीए चुनाव हार रही है, यहां पर बराबरी का मुकाबला हो सकता है। अगला नंबर आता है औरंगाबाद की 6 सीटों में 2 एनडीए को, 3 महागठबंधन को, 1 यहां पर अदर को मिल रही है। पूर्णिया की 7 सीटों में एनडीए को 2, इंडिया को 5 सीटें मिल रही हैं। बेगूसराय की 7 सीटों में एनडीए को 3, महागठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है मधेपुरा की 4 सीटों में बराबरी का मुकाबला है, मधेपुरा में बराबरी का मुकाबला चल रहा है अभी। नवादा की 5 सीटों में इंडिया गठबंधन को 2, एनडीए को 3 भले बताई गई हैं यहां पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यहां पर आप लोग देखिएगा उल्टा समीकरण ना हो जाए। हो सकता है बीजेपी गठबंधन का यहां पर खाता खुल जाए, बहुत बड़ी बात है। वहीं पर बांका की 5 सीटों में एनडीए को 2, महागठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। सीवान में 8 सीटें हैं, बराबरी का मुकाबला है। गोपालगंज में 6 सीटें हैं, एनडीए को 1, महागठबंधन को 5 सीटें। शेखपुरा की 2 सीटों में दोनों महागठबंधन को, और दरभंगा में 10 सीटें हैं, 5-5 का बराबरी का मुकाबला दरभंगा में चल रहा है। सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं, एनडीए को 4, महागठबंधन को यहां पर कितनी सीटें मिल सकती हैं? 4 सीटें मिल सकती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो आंकड़े आ रहे हैं अभी तक फाइनली आंकड़े, महागठबंधन को 128 सीट और 106 सीट एनडीए को मिलती हुई बताई गई हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा सट्टा बाजार का सर्वे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं बिहार सट्टा बाजार का सर्वे बता रहा है कि महागठबंधन को 124 सीटें मिल रही हैं, नीतीश कुमार को 98 सीटें मिल रही हैं, ओवैसी को 12 और प्रशांत किशोर को 9 सीटें मिल रही। और एक सट्टा बाजार का सर्वे यहां पर बताया गया है दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर मोदी और नीतीश कुमार मिल करके बताया गया है कि महागठबंधन को 80 और 82 सीटें मिलने का अनुमान है। 80 और 82 सीटें ही बताई गई हैं, यहाँ पर कम बताया गया है। एनडीए को 140 से 145 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हरियाणा में सट्टा बाजार के आंकड़े गलत हो गए थे, यानी कि सट्टा बाजार के आंकड़े गलत भी साबित होते हैं और कहीं कहीं पर सही भी साबित हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बिहार में किसकी सरकार आ रही है? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।